क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में अटैच करता है फिजिक्स आईएएस मेन एग्जामिनेशन में मैकेल्सन्स एंड मुरलेस एक्सपेरिमेंट। तो मुरले ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी भी वायर को किसी मास के साथ टेंसलाइसिस करते हैं तो टेंसलाइसिस करने पर हम क्या देखते हैं कि उनके बीच का जो पोजीशन है ये वाला, ये वाली जो कंडीशन है और यहाँ ये हमारे पास ये वेल मास है और ये पोजीशन हमारे पास है P1 और ये P1 डैश और ये A और ये इस तरह से पास और ये हमारे पास S है और ये B है, B डैश। तो यहाँ उन्होंने ये मेंटेन किया था कि जो P1 है B, ये वैल्यू आपके पास हो जाती है P1A के साथ। P1 ये जो हमारे पास है ये वाली और ये टेंशन इक्वल हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट इन ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स एस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन ए हाफ सिल्वर्ड प्लेट P1 इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। P1 जो है ये हमारे पास कितने हैं, ये इनके बीच में जो डिग्री है ये वाली ये 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करती है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये भी 45 का डिग्री का एंगल मेंटेन करती है। As the beam of the light S, the plate P1 being half silver divided the beam of the light into two, one being reflected perpendicular to the original direction and the other transmit through it. The reflected beam fall on a plane mirror M1 at A. Normally it is the reflected back along to the path passing through the P1, it is enter the telescope T. The other beam transmits through the P1 passes through a plate P2, thickness equal to that P1, mounted parallel to it is the reflected normally by a plane mirror M2 at B along is the on path. The reflected beam after passing through P2 fall upon P1 and reflected to the telescope T. Both the mirror M1 and M2 are highly polished to avoid the multiple total internal reflection and are at equal distance. P1B is equal to P2 P1A. Two beam reflected the mirror M1 and M2 enter the telescope, cause the interface, the resultant interface fringe, the propose of the plate P2 is just a compressible the extra path traveled by the reflected beam. So cross the plate P1 twice. In other words, let us consider the whole apparatus is moving from the velocity of the toward right along S P1B. S P1B. S P1B. Other being regarded stationary due to the motion of the earth, the reflecting of the ray mirror M1 does not take place at A but A dash. Similarly, the by M2 being stated by the B, we can define the calculations of the follow. The calculations of the fellow in C is velocity of light with respect to either and V velocity of earth P1 is equal to L and time T1
time taken by the transmit beam which travel the distance from P1 to B dash and B dash to P1 and time T2 time taken by the reflected beam which travel P1 to A dash and then A dash to P1। वैल्यू हमारे पास आती है P1A और P1B इक्वल टू L के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ light with respect to either plus velocity of apparatus, velocity of light apparatus तो ये आपकी वैल्यू हो गई नेट C प्लस माइनस बी इक्वल टू C माइनस बी के साथ, और टाइम निकल के आया T1 इक्वल टू टाइम टेकन बाई दी बीम फ्रॉम P1 टू B dash and B dash to P1 dash। तो T1 इज इक्वल टू L अपॉन सी वी प्लस L अपॉन सी प्लस बी के साथ, और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हुई 2LC अपॉन सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और आप इसे लिख सकते हो 2LC अपॉन सी का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर माइनस 1। और इसे आप पाइथागोरस प्रमेय से आप कैलकुलेट कर दो तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये T1 इज इक्वल टू 2LC अपॉन सी का स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो गया एक, और ये 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आई 2L अपॉन सी और 1 प्लस वी का स्क्वायर अपॉन सी के स्क्वायर। तो ये टाइम टेकन हमारा T1 मिला। अब इसके बाद हम आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे टू कैलकुलेट द टाइम T2। टू कैलकुलेट द टाइम T2 ये T1 टाइम था, अब T2 कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम T2 फॉर द पाथ P1A P1 डैश when the beam travels from P1 to A, the apparatus travels from
ए टू ए डैश और ये ए डैश अपॉन पी वन ए डैश इज इक्वल टू वी अपॉन सी। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई ए डैश इज इक्वल टू वी अपॉन सी पी वन ए डैश। तो डेल पी वन ए डैश पी वन ए का स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू और पी वन और ये ए डैश स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर और ये वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर पी वन ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन ए डैश स्क्वायर। तो यहाँ से P1 निकाल लीजिएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये आपके हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन ए डैश स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर अपॉन सी पी वन ए डैश स्क्वायर। तो एल स्क्वायर पी वन ए डैश स्क्वायर तो वन माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो पी ए डैश स्क्वायर एल स्क्वायर वन माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो पी वन ए डैश इज इक्वल टू ये एल अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के साथ। तो ये पी वन ए डैश के साथ वैल्यू हमारे पास आ गई और हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा एल और ये वन माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। तो पी डैश ए इज इक्वल टू ये एल वन प्लस बी का स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर। तो टाइम t2 हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो t2 आपका टाइम निकल के आया ये 2 p1 a डैश अपॉन c। तो t2 इज इक्वल टू 2l वन प्लस बी का स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर अपॉन सी के साथ। तो t2 इज इक्वल टू 2l अपॉन सी और ये वन प्लस बी का स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड टाइम टेकन निकल के आ गया। आप दोनों के टाइम को डिफरेंस ले लीजिएगा। तो टोटल टाइम डिफरेंस के बीच में ये आपका टोटल टाइम डिफरेंस मिलेगा डेल टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 और T1 आपको मिला है 2l अपॉन सी और 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर माइनस और ये 2l अपॉन सी 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो डेल टी इज इक्वल टू 2l अपॉन सी 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर माइनस 1 और ये बी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और डेल टी की वैल्यू आ गई 2 है ये। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2l अपॉन सी ये 2 है। तो 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर के साथ।
और इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टोटल टाइम एल वी का स्क्वायर अपॉन सी की 3। तो फेज डिफरेंस आपके पास कितना हो जाएगा? तो फेज डिफरेंस आपका हो गया फेज डिफरेंस ये माइनस के 2nl वी की क्यू माइनस 2nl वी की क्यू अपॉन सी के साथ। थैंक यू वेरी मच। ये आईएएस का मेंस का क्वेश्चन है, आप लोग उसे ध्यान से देखिए, ये आपकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा।